आज हम देखिए व्यष्टि, समष्टि और समुदाय की परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है ना, डेफिनेशन। तो सबसे पहले क्या, ये व्यष्टि इंडिविजुअल। व्यष्टि क्या है? कोई भी एक अकेला जीवित प्राणी, ठीक है ना, कोई भी एक अकेला जीवित प्राणी। इंडिविजुअल मीन्स एनी सिंगल लिविंग बीइंग, ठीक है ना। तो जैसे कि उदाहरण देखो, अगर हम शेर की बात करें, जंगल में घूम रहा एक अकेला शेर क्या है? व्यष्टि, ठीक है ना। जंगल में एक अकेला शेर घूम रहा है तो वो क्या है? एक व्यष्टि है। लेकिन दुनिया के सारे शेरों को मिलाकर हम उनसे उनकी प्रजाति कहेंगे, ठीक है ना। देखो, एक सिंगल शेर बोल रही हूँ, शेर है ना, जंगल में अकेला घूम रहा है, एक शेर अकेला घूम रहा है तो उसको क्या बोल देंगे हम? व्यष्टि बोल देंगे। लेकिन दुनिया के सारे शेरों को मिलाकर हम उसे उनकी स्पीसीज कहते हैं, प्रजाति बोलते हैं, ठीक है ना। एक सिंगल शेर घूम रहा है तो वो क्या है? एक व्यष्टि है। और उसी के जैसे और बहुत सारे शेरों की हम बात करें, सभी शेरों की, तो उसको क्या कह देते हैं? शेर की प्रजाति, ठीक है ना। इंसानों में आप खुद एक व्यष्टि हैं और आपका दोस्त भी एक व्यष्टि है। एग्जाम्पल, if we talk about a lion, single lion roaming in the jungle is an individual, but all the lions in the world combined would be called their species. In humans, you yourself are an individual and your friend is also an individual, ठीक है ना। तो जब एक शेर की बात करें तो वो व्यष्टि है, लेकिन जब उसकी बहुत सारे शेर हों तो उनको क्या कहते हैं? प्रजाति बोलते हैं। अब हम क्या देखते हैं? समष्टि देखते हैं, ठीक है। ये समष्टि मतलब पॉपुलेशन। ये व्यष्टि शब्द समझ आ गया ना, कि व्यष्टि मतलब एक सिंगल, जैसे कि सिंगल शेर घूम रहा है, ठीक है ना। जब बहुत सारे शेर की बात करेंगे तो हम उसे समष्टि बोलते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे शेर हैं ना, तो उसको हम प्रजाति बोलते हैं, एक ही प्रजाति, शेर की प्रजाति। अब समष्टि, जब एक ही प्रकार के बहुत सारे व्यष्टि एक खास इलाके में साथ रहते हैं तो उसे समष्टि कहते हैं। जब देखो, एक ही प्रकार के बहुत सारे व्यष्टि, एक ही प्रकार के, जैसे शेर ही शेर मिलके एक खास इलाके में साथ रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हम समष्टि कहते हैं। उदाहरण के लिए, एक बगीचे में मौजूद आम के सभी पेड़ या एक छत्ते की सभी मधुमक्खियाँ, ठीक है ना। एक छत्ते में मधुमक्खी रहते हैं ना, वहाँ जाके कोई बर्ड तो बैठ नहीं जाता है, ये दूसरा कीट तो जाके बैठ नहीं जाता है। तो वही बोला जा रहा है कि एक ही प्रकार के सभी व्यष्टि, ठीक है ना, एक ही प्रकार के सभी बहुत सारे व्यष्टि एक खास इलाके में साथ रहते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? हम समष्टि कहते हैं। पॉपुलेशन, when many individual of the same species live together in a specific area, it is called a population. Example, the mango trees present in a garden are all the bees in a beehive, ठीक है। अब बात कर हम किसकी? प्रजाति की। देखो, प्रजाति क्या है? यह उन जीवों का समूह है जो दिखने में एक जैसे होते हैं और आपस में जनन करके उपजाऊ संतान पैदा करते हैं। जैसे कि एक जैसे देख रहे हैं, जैसे शेर ही शेर रहेंगे, यदि हम इंसान की बात करें तो इंसान ही इंसान रहेंगे, मधुमक्खी की बात करें तो वहाँ से मधुमक्खियाँ ही रहेंगी। तो उन जीवों का समूह जो दिखने में एक जैसे होते हैं और आपस में क्या कर सकते हैं? प्रजनन करके उपजाऊ संतान, मतलब जिनके बच्चे भी क्या कर सकते हैं? जिनके बच्चे भी तो प्रजनन कर सकते हैं, वरना जैसे कि घोड़ा और क्या कहते हैं, गधे के मैटिंग से जो बच्चा होता है, खच्चर ना, तो वो प्रजनन नहीं कर पाता है। ऐसे बहुत से जीव होते हैं, जैसे कि लाइगर हो गया, ठीक है ना, जो प्रजनन नहीं कर पाते हैं उनके बच्चे, तो उन्हें प्रजाति के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। तो प्रजाति का मतलब वो ये है कि एक जैसे एक तो दिखें और उनके जो बच्चे भी हैं वो भी उपजाऊ होना चाहिए, ठीक है ना, उपजाऊ संतान। अब स्पीसीज, दीज आ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट लुक सिमिलर टू each other and can reproduce among themselves to produce fertile offspring, ठीक है ना। अब उदाहरण, दुनिया के सभी आम के पेड़ आम की प्रजाति का हिस्सा हैं।
तो अब सभी पेड़ क्या हैं, आम की प्रजाति का हिस्सा हैं। एग्जाम्पल, ऑल द मैंगो ट्री इन द वर्ल्ड आर पार्ट ऑफ द मैंगो स्पीसीज। अब हम क्या देखते हैं, समुदाय देखते हैं, ठीक है ना। समुदाय, कम्युनिटी, जब इंसान और उसके पालतू जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय एक साथ एक ही जगह पर रहते हैं तो उसे हम व्यष्टि नहीं कहते हैं, बल्कि उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी, समुदाय कहते हैं, ठीक है ना। तब कुत्ता, बिल्ली सब लोग, हम लोग एक ही जगह रह रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, समुदाय कहलाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं जैसे कि मधुमक्खी, तो वहाँ सिर्फ मधुमक्खी रह रही है तो वो उनकी समष्टि है, ठीक है ना। Community when human and their pets like dogs, cats or cow live together in the same place दिख नहीं रहा है। We do not call it a population instead, एक और एल आ जाएगा, population instead it is called a community, ठीक है ना। तो इंसान के लिए समष्टि शब्द नहीं यूज होना चाहिए, क्या होता है, देखो जब हम केवल अपनी जाति स्पीसीज की बात करें, देखो होमो सैपियंस की बात करें अपने इंसानों की, तो अगर हम यह गिन रहे हैं कि भारत में कितने लोग रहते हैं तो हम इंसानों की समष्टि मतलब पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जब हम अपनी बस गिनती गिनेंगे ना कि कितने इंसान हैं, मतलब हम हमारी समष्टि की बात कर रहे हैं ना। लेकिन हम रहने की बात करें तो हम सभी लोग साथ मिल के रहते हैं, ठीक है। वह उसको जब बहुत सारे प्रकार के जीव एक साथ रहते हैं तो उसको समुदाय, कम्युनिटी बोलते हैं। When we talk only about our one species, if we are counting how many people live in India, then we are talking about the human population. समझ आ गया ना। वृष्टि मतलब जैसे कि जंगल में एक शेर घूम रहा है, ठीक है ना। ये कहाँ गया इसका, ये तो व्यष्टि मतलब जो जैसे कि जंगल में एक अकेला शेर है, ठीक है ना, तो उसको हम एक व्यष्टि है बोलेंगे, ठीक है ना। अकेला व्यष्टि घूम रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम समष्टि की बात करें तो एक ही प्रकार के जीव एक खास इलाके में झुंड बना के रहते हैं, जैसे कि मधुमक्खी हो गया, उसको क्या बोल देंगे हम, समष्टि बोलते हैं। जब सिर्फ इंसान की अकेले बात करें ना तो वो इंसान की समष्टि कहलाती है, इंसान की जनसंख्या की बात करें हम, ठीक है ना, पॉपुलेशन। और समुदाय की बात करें जिनमें सभी प्रकार के जीव एक साथ रहते हैं, ठीक है ना, उसको समुदाय कहते हैं। ये कभी कभी जो क्या कहते हैं बायोलॉजी में व्यष्टि शब्द रहता है ना और समष्टि थोड़ी कन्फ्यूज कर देता है हिंदी वाले। इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड प्रजाति, स्पीसीज।